इस वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन के संबंध में हमारे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब प्रोटेस्टेंट चर्च की कुछ विशेषताएं जो थी उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि 1521 से लेकर 1546 के बीच में मार्टिन लूथर के कार्यों के परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र चर्च अस्तित्व में आया जो प्रोटेस्टेंट चर्च कहलाया। इस चर्च में लैटिन के स्थान पर जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाने लगा और मार्टिन लूथर का यह मानना था कि पोप और उसके अधिकारियों के पास में स्वर्ग के साम्राज्य की चाबियां नहीं हैं, यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च में पोप और धर्माधिकारी ऐसा दावा करते थे, जबकि मार्टिन लूथर ने इस बात का विरोध किया। मार्टिन लूथर ने चर्च द्वारा संचालित मठों का भी विरोध किया। वो धर्माधिकारियों द्वारा विवाह करने का समर्थक था। उसका मानना था कि अगर ये विवाह की इनको अनुमति दे दी जाए तो अनैतिक कार्यों में इनकी संलिप्तता कम होगी। मार्टिन लूथर ने धार्मिक संस्कारों सैक्रामेंट्स का भी विरोध किया और उसने सेंट ऑगस्टाइन के ईश्वर की दया के सिद्धांत का समर्थन किया। मार्टिन लूथर का मानना था कि धर्माधिकारी जो क्लर्जीज हैं वो केवल राज्य के कर्मचारी हैं और उसने धार्मिक संस्कारों को न्यायोचित न मानकर ईश्वर में आस्था को न्यायोचित माना। 1546 में मार्टिन लूथर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बावजूद उसके समर्थकों और रोमन कैथोलिक चर्च के समर्थकों के बीच में सिविल वॉर जारी रहा। अतः रोमन सम्राट चार्ल्स फिफ्थ ने शांति स्थापित करने के लिए अपने भाई फर्डिनेंड को नियुक्त किया। 1555 में एक समझौता हुआ जिसे ऑक्सबर्ग पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इसकी कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दे दी गई। दूसरा जो निर्णय किया गया वो ये था कि चर्च की संपत्ति चर्च के पास रहेगी, लेकिन भविष्य में उसे और कोई संपत्ति नहीं दी जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो स्वीकार किया गया वो ये था कि राजा का धर्म ही राज्य का धर्म होगा। तो ये ऑक्सबर्ग पैक्ट था जो 1555 में हुआ और इससे काफ़ी हद तक रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायियों और प्रोटेस्टेंट चर्च के अनुयायियों के बीच में शांति स्थापना में मदद मिली। अब हम चर्चा करेंगे कि रोमन कैथोलिक चर्च का अन्य जो यूरोपीय देश थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले बात हम करेंगे स्विट्जरलैंड की और यहाँ जो महत्वपूर्ण जो सुधारक था वो था जिविंगली। ये मार्टिन लूथर का समकालीन था। इसके पिता मजिस्ट्रेट थे। जिविंगली ने वियना और बेसल नामक स्थानों पर शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में मार्टिन लूथर से प्रभावित होकर वो कैथोलिक संत बन गया था। जैसा हम चर्चा कर चुके हैं कि पहले मार्टिन लूथर भी कट्टर समर्थक हुआ करता था रोमन कैथोलिक चर्च का, जब तक कि वो पाप मोचन पत्रों की बिक्री का जो वाकया उसके सामने नहीं आया। यद्यपि उसने रोम की यात्रा की थी, उस समय भी वो विचलित हो गया था धर्माधिकारियों और पोप की सांसारिकता और विलासितापूर्ण जीवन को देख, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका समर्थक बना रहा था और बाद में पाप मोचन पत्रों की बिक्री वाला जो वाकया था उसके पश्चात ही वो खुले तौर पे रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में आया था। तो दोबारा जिविंगली पे लौटते हैं हम। जिविंगली मार्टिन लूथर से प्रभावित होकर कैथोलिक संत बन गया था। 1527 में उसने रोमन कैथोलिक चर्च से अपने संबंध त्याग दिए। उसने 67 थीसिस लिखे जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च की कटु आलोचना की गई। जिविंगली ने बाइबल की सर्वोच्चता पर बल दिया। उसने चर्च में सामूहिक प्रार्थनाओं तथा चर्च में चित्र लगाने का विरोध किया। उसने पाप मोचन पत्रों की बिक्री का विरोध किया और उसने पोप की सेना में भर्ती होने का भी विरोध किया। उस समय स्विट्जरलैंड 13 कैंटन में बटा हुआ था, अलग अलग 13 कैंटन्स में डिवाइड था, परंतु ये कैंटन भी दो भागों में डिवाइड हो गए, जिविंगली के समर्थक और रोमन कैथोलिक चर्च के समर्थक। दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और 1531 में केपल नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ, जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें जिविंगली की मृत्यु हो गई। और अब अगला जो महत्वपूर्ण सुधारक है वो है जॉन कैल्विन। वो फ्रांस में पिकार्डी नामक स्थान का रहने वाला था और एक काफ़ी धनी वकील था। ये भी मार्टिन लूथर का अनुयायी था। प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार करने के कारण फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस प्रथम ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था। फ्रांस हमेशा से एक रोमन कैथोलिक चर्च, प्रेजेंट में भी एक रोमन कैथोलिक चर्च है फ्रांस में। तो चूंकि रोमन कैथोलिक देश है फ्रांस और वहाँ मतलब प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार प्रसार करना वो सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जॉन कैल्विन को वहाँ के शासक फ्रांसिस प्रथम ने राज्य से निष्कासित कर दिया। 1533 में जॉन कैल्विन स्विट्जरलैंड पहुंचा और जहां उसने जिविंगली के सिद्धांतों का
जिसके जिक्र हम थोड़ी देर पहले हमने किया है, जिविंगली के सिद्धांतों का उसने प्रसार किया। जॉन कैल्विन ने भी बाइबिल की सर्वोच्चता पर बल दिया। ईसाइयों द्वारा त्यौहार मनाने और थिएटर जाने का इसने विरोध किया। 1536 में 1536 में इसने एक पुस्तक लिखी, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। यह ईसाई परंपराओं पर लिखित उच्च कोटि का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। और जॉन कैल्विन ने नियति के सिद्धांत का समर्थन किया। जॉन कैल्विन ने चर्च के संचालन के लिए वृद्ध धर्माधिकारियों को नियुक्त किया। इन्हें प्रेसबीटर्स कहा गया। इसलिए जॉन कैल्विन के अनुयायियों को प्रेसबाइटेरियंस भी कहते हैं। फ्रांस में जॉन कैल्विन के अनुयायियों को ह्यूगोनोट्स कहते हैं। हॉलैंड में उनको डच रिफॉर्म्ड चर्च कहा गया। अमेरिका और इंग्लैंड में इनको प्यूरिटन्स कहा गया। स्विट्जरलैंड के बाद में हम चर्चा करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में जॉन कैल्विन के अनुयायियों को ह्यूगोनोट्स कहा जाता था। फ्रांस में कैथोलिक और ह्यूगोनोट्स के बीच में लंबे समय तक संघर्ष चला और 1598 में सम्राट, जो फ्रांस का सम्राट था, हेनरी फोर्थ, 1598 में फ्रांस के सम्राट हेनरी फोर्थ ने एडिक्ट ऑफ नैंट्स के द्वारा ह्यूगोनोट्स को धर्म की स्वतंत्रता दे दी। अब हम बात करेंगे स्कॉटलैंड की। यहाँ पे जो धर्म सुधारक था वो था जॉन नॉक्स। इसको प्रारंभ में कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली, इस कारण से वो इंग्लैंड चला गया था। उसके पश्चात स्विट्जरलैंड में वो जिनेवा पहुँचा और यहाँ उसकी भेंट जॉन कैल्विन से हुई। वो जॉन कैल्विन के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ और कैल्विन की सलाह पे ही वो वापस स्कॉटलैंड चला गया। स्कॉटलैंड में नॉक्स के अनुयायी प्रेसबाइटेरियंस कहलाए। 1560 में प्रेसबाइटेरियंस को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की। अब अगली चर्चा जो हम करेंगे वो है इंग्लैंड की। वर्तमान में इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है। अच्छा, तो इंग्लैंड की जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे किंग हेनरी 8th, 1509 से लेकर 1547 तक, 1509 से 1547 तक किंग हेनरी 8th इंग्लैंड का राजा था और ये आरंभ में रोमन कैथोलिक चर्च का कट्टर अनुयायी था। उसने संस्कारों के समर्थन में एक पुस्तक भी लिखी थी और पोप ने इसको धर्म का रक्षक की उपाधि दी थी। इसकी पत्नी का नाम था कैथरीन, जो कि स्पेन के शासक फर्डिनेंड की पुत्री थी। स्पेन भी, जैसा पीछे बताया कि फ्रांस एक कैथोलिक देश है, वैसे ही स्पेन भी एक कैथोलिक देश है। अब ये जो किंग हेनरी 8 था वो अपनी पत्नी को तलाक देकर एन बोलीन के साथ विवाह करना चाहता था। ये एन बोलीन जो है ब्रिटिश दरबार में एक दासी थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्नी है, जिसका बात हम कर चुके हैं, कैथरीन, जो स्पेन के शासक फर्डिनेंड की बेटी थी कैथरीन, उससे 6 बच्चे हुए हेनरी 8 को, जिसमें एक बेटी मेरी को छोड़कर बाकी सारे बच्चे मर गए। अब चूंकि वो एक लड़की थी मेरी, तो हेनरी 8 इंग्लैंड के उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटा चाहता था और इसीलिए जब वो बेटा नहीं दे पाई कैथरीन, तो वो एन बोलिन, जो ब्रिटिश दरबार में दासी थी, उससे शादी करना चाहता था। हेनरी 8 तुरंत विवाह करना चाहता था, लेकिन चर्च इस विवाह के खिलाफ था, क्योंकि जो कैथरीन, जो इसकी जो वाइफ थी पहली कैथरीन, वो एक्चुअल में हेनरी 8 के बड़े भाई की पत्नी थी और उसकी मृत्यु के बाद में हेनरी 8 ने उससे विवाह किया था और कानूनन वो इस विवाह का उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन उस समय जो तत्कालीन जो पोप थे, पोप जूलियस सेकंड, उसने इस विवाह को वैध करार दे दिया था। और अब जब वो दोबारा कैथरीन को तलाक देना चाहता है, जब पोप चेंज हो चुका है, पोप है क्लेमेंट 8th, तो उसने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि यदि वो ऐसा करता तो उसे पूर्व के पोप के निर्णय को बदलना पड़ता और इससे एक गलत परंपरा आरंभ हो जाती। तो अब धीरे धीरे विरोध शुरू हो गया रोमन कैथोलिक चर्च और हेनरी 8 के बीच में। पीछे जो हम बात कर चुके हैं, रोमन सम्राट चार्ल्स 5th जो है वो भी कैथरीन का भतीजा था और उसने भी पोप के ऊपर दबाव डाला कि उसको हेनरी 8 की बातों में नहीं आना है। तो इस प्रकार मतलब पोप तैयार नहीं था कि हेनरी 8 को तलाक की अनुमति दी जाए, क्योंकि वो रोमन शासक चार्ल्स 5th को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था, जो कैथरीन का भतीजा था, और ना ही वो स्पेन के शासक को नाराज़ करना चाहता था, क्योंकि स्पेन भी एक कैथोलिक देश था। अब 1534 में 1534 में हेनरी 8 ने इंग्लैंड के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया और स्थानीय न्यायालय में कैथरीन को तलाक दे दिया और एन बोलीन के साथ विवाह कर लिया। 1534 में ही ब्रिटिश संसद ने एक आदेश जारी किया और जिसमें कहा गया, द किंग ऑफ इंग्लैंड इज द सुप्रीम हेड ऑन द अर्थ ऑफ द चर्च ऑफ
इंग्लैंड, यानी कि जो इंग्लैंड का जो शासक है वो ही इंग्लैंड के चर्च का सुप्रीम है। और ये जो भी कार्य हेनरी VIII के द्वारा किए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, जो महत्वपूर्ण सहयोगी उसका था, वो था कैंटरबरी का आर्चबिशप थॉमस क्रैनमर। उसने इन सारे कार्यों में उसका सहयोग किया। अब हेनरी VIII ने इंग्लैंड के चर्च को राज्य के अधीन कर लिया, चर्च की संपत्ति को राज्य के अधीन कर लिया और राज्य की आय का एक हिस्सा उसने चर्च को भिजवाना बंद कर दिया। और साथ ही उसने उन अपीलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जो रोमन कैथोलिक चर्च को भेजी जाती थी। इस प्रकार हेनरी VIII ने इंग्लैंड के चर्च को राज्य के अधीन करके उस पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर दी। अब इस चर्चा को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे।